हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास ASP.NET कोर्स 6 की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं बाइंडिंग पॉपुलेट ड्रॉप डाउन लिस्ट विद डेटाबेस। भाई देखो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि हम ड्रॉप डाउन लिस्ट को किस तरह से क्रिएट करते हैं टैग हेल्पर को यूज़ करके और HTML हेल्पर को यूज़ करके, और किस तरह हम सेलेक्ट लिस्ट को यूज़ करते हैं, सेलेक्ट लिस्ट आइटम को यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर समझाया था। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि भाई देखो, ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जो डेटा आएगा, मतलब जो हमें ऑप्शंस शो होंगे, वो हमें डेटाबेस से मिलेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया था उसका डेटा हमने एक मैनुअल लिस्ट से गेट किया था। लेकिन आज जो हम अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट का डेटा है वो गेट करेंगे डेटाबेस से, मतलब अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट को बाइंड करवाएंगे किसके साथ, अपने डेटाबेस के साथ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है ASP.NET कोर एप्लीकेशंस के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो ये होगा हमारा पार्ट नंबर 49 और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, बाइंडिंग पॉपुलेट ड्रॉप डाउन लिस्ट विद डेटाबेस। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम जंप करते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, तो देखो विजुअल स्टूडियो में आ चुका हूँ और यहाँ पे हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो हम प्रोजेक्ट टेम्पलेट यूज़ करेंगे, ठीक है, वो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यूज़ करूँगा ये वाली, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा ASP.NET कोर वेब ऐप MVC। ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं और अब देखो इस एप्लीकेशन का नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ बाइंड DDL, मतलब ड्रॉप डाउन लिस्ट विद डेटाबेस। ठीक है, ये मैंने अपनी एप्लीकेशन का नाम रखा। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं और यहाँ से हम .NET फ्रेमवर्क यहाँ पे 6.0 यूज़ करेंगे। इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क कोर से रिलेटेड कुछ पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ डिपेंडेंसीज के अंदर। ठीक है, डिपेंडेंसीज के ऊपर यहाँ पे अगर आप इसको एक्सपेंड करो तो देखो पैकेजेस का भी कोई फोल्डर नहीं है। आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और फिर चलना है मैनेज न्यू गेट पैकेजेस के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे आप आ जाओ ब्राउज के ऊपर और यहाँ पे हमें 3 पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, सबसे पहले एक पैकेज इंस्टॉल करना है, उसको मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। देखो माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर SQL सर्वर। ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं। देखो ये पहला आपको नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से देखो यहाँ पे हमने वर्जन सेलेक्ट करना है। भाई देखो मैं ASP.NET कोर 6 यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 6 का लेटेस्ट वर्जन यूज़ करता हूँ। देखो ये वाला 6.0.20। ठीक है, तो यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट करते हैं और इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, ओके करना है, उसके बाद आई एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा ये SQL सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। इसका वर्जन भी आपको दिखा रहा है। तो भाई देखो इस पॉइंट पे आपने मेक श्योर करना है कि आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड पैकेज हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना है और वो है टूल्स। ठीक है, यहाँ पे आपने पहले पूरा लिखना है और उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे आपने टूल्स को सिलेक्ट करना है। तो देखो पहला आपको नजर आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर टूल्स, आपने इसको सिलेक्ट करना है। इसका भी वर्जन हम वही यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, 6.0.20। ठीक है, और फिर इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। ओके, आई एक्सेप्ट। तो देखो ये भी सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। फिर लास्ट में हमें यहाँ पे करना है डिज़ाइन। ठीक है, टूल्स को हटा के आपने सिंपल क्या लिखना है यहाँ पे डिज़ाइन। ठीक है, इसको आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, सर्च करना है और देखो पहला आपके पास आ रहा है, इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे भी वही वर्जन हम यूज़ करेंगे 6.0.20 और यहाँ पे आके इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ओके, आई एक्सेप्ट। तो यहाँ पे देखो हमारा ये पैकेज भी सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है और अगर आप इसको देखना चाहते हो तो देखो डिपेंडेंसीज के अंदर पैकेजेस का एक फोल्डर ऐड हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर देखो ये जो तीनों पैकेजेस हमने इंस्टॉल किए हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारे पास हमें जनरेट होकर मिल गए हैं। ठीक है, नजर आ रहे हैं आपको, सही है। तो अब यहाँ पे आके मैं इसको स्टॉप करता हूँ। ठीक है, इसको बंद करते हैं, यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। और भाई देखो मैं यहाँ पे जो एंटिटी फ्रेमवर्क की अप्रोच यूज करूंगा वो होगी डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, जिसके अंदर क्या होता है कि डेटाबेस हमारे पास एग्जिस्टिंग होता है और उसी के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी मॉडल क्लासेस जनरेट करते हैं। तो देखो मैं आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ अपना। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। यहाँ पे देखो डेटाबेसेस का फोल्डर एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा MyDB, इस डेटाबेस को मैं यूज करूंगा। ठीक है, और इसके अंदर देखो मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ और यहाँ पे आ जाओ टेबल्स के अंदर। देखो बहुत सारे टेबल्स हैं, लेकिन मैं जो यहाँ पे टेबल यूज़ करूँगा वो कौन सा होगा, स्टूडेंट्स वाला। ठीक है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, इसको मैं सिलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो ये आपको नजर आ रहा है, हमारा स्टूडेंट का टेबल है। तो भाई देखो इसके अंदर ये जो स्टूडेंट नेम वाला कॉलम है ना, ये मैं डिस्प्ले करवाऊंगा अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर। मतलब ड्रॉप डाउन लिस्ट के जो ऑप्शन होंगे उसके अंदर हमें स्टूडेंट के नेम्स यहाँ पे डिस्प्ले होंगे और देखो हर ऑप्शन के अंदर जो वैल्यू एट्रीब्यूट होता है उसके अंदर मैं ID को यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊंगा। आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी कॉलम अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर पॉपुलेट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम को यूज करूंगा एज अ टेक्स्ट और ID को यूज करूंगा एज अ वैल्यू। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मुझे मॉडल क्लासेस जनरेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ टूल्स में
टूल्स में जाने के बाद मैनेज न्यू गेट पैकेज मैनेजर यहाँ पे, और यहाँ पे देखो पैकेज मैनेजर कंसोल, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो देखो नीचे आ जाओ, यहाँ पे आपको पैकेज मैनेजर कंसोल पे यहाँ पे कमांड एंटर करनी है जो कि डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में हम यूज करते हैं। और वो कौन सी कमांड है, मैं जल्दी से यहाँ पे उसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो ये कमांड है। तो इस कमांड के अंदर देखो सबसे पहले स्कैफोल्ड डीबी कंटेक्स्ट, और उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे हमने सर्वर का नाम देना है। तो सर्वर का नाम मतलब देखो यहाँ पे आ जाओ, ये जो हमारा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है, यहाँ पे आ जाओ, देखो आपको नजर आ रहा होगा कनेक्ट, आप इसके ऊपर क्लिक करो। तो देखो ये है मेरा सर्वर नेम, ठीक है। तो आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है, और फिर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, जहाँ पे सर्वर नेम है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो इस सर्वर नेम मैंने यहाँ पे पास कर दिया। उसके बाद डेटाबेस नेम, ठीक है, यहाँ पे आपने अपना डेटाबेस नेम देना है जिसके साथ आप यहाँ पे बाइंडिंग क्रिएट करवाना चाह रहे हो। तो देखो मेरे डेटाबेस का क्या नाम है, यहाँ पे आ जाओ, देखो माई डीबी, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, डेटाबेस नेम के अंदर यहाँ पे हमने क्या देना है, माई डीबी, सही है। और ट्रस्टेड कनेक्शन हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं, ट्रू रख रहे हैं, मतलब विंडोज ऑथेंटिकेशन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और फिर देखो डेटाबेस प्रोवाइडर में कौन सा यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। मैंने आपको बताया था माई एसक्यूएल भी यूज कर सकते हो, पोस्टग्रेसक्यूएल भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहा हूँ। और फिर देखो हाइफन आउटपुट DIR, हाइफन यहाँ पे देखो आपको हाइफन यहाँ पे नजर आ रहा है, और देखो आउटपुट DIR, ये एक ऑप्शन है जिसके थ्रू हम बता रहे हैं कि भाई जितनी भी मॉडल क्लासेस जनरेट होंगी वो कहाँ पे जनरेट होंगी, हमारे मॉडल्स के फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आके अब इस कमांड को मैं एंटर करता हूँ और रन करते हैं। तो ये देखो हमारे पास बिल्ड सक्सीड हो चुका है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं अपना मॉडल्स का फोल्डर, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, इसको एक्सपैंड करते हैं। तो ये देखो जितने भी टेबल्स थे हमारे डेटाबेस में उससे रिलेटेड हमारे पास मॉडल क्लासेस बन गई। और देखो माई डीबी कंटेक्स, एक कंटेक्स क्लास भी बन गई जिसके अंदर हमारा डीबी सेट होता है, देख रहे हो, मतलब जितने भी टेबल्स थे सबके लिए यहाँ पे देखो डीबी सेट हमारे पास बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पे देखो नीचे एक वार्निंग शो करवा रहा है। वार्निंग में क्या बता रहा है कि भाई ये देखो डीबी कंटेक्स के अंदर ये जो आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग जनरेट हुई है ना, देखो ये आपको नजर आ रहा होगा, इसको आपने मूव करना है अपनी ऐप सेटिंग्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि हम इसे यहाँ पे रखना सही नहीं है, मतलब ये सिक्योर नहीं है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे देखो ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन के अंदर, ठीक है, यहाँ पे हम उसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो जो कॉमा है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं कोड कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो ये देखो, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, डबल कोट्स के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग्स लिखा, ठीक है, फिर यहाँ पे बॉडी स्टार्ट की, और देखो कनेक्शन स्ट्रिंग का मैंने नाम क्या रखा, DBCS, और कोलन के बाद अब यहाँ पे मैं अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग पास करूंगा, ठीक है। तो उस कनेक्शन स्ट्रिंग को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अपनी डीबी कंटेक्स्ट क्लास में से, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, देखो ये आपको नजर आ रहा है सर्वर, ये पूरी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो डबल कोट्स हैं इसके अंदर यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, सही। तो ये सिक्योर तरीका है कनेक्शन स्ट्रिंग्स को सेट करने का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो कनेक्शन स्ट्रिंग थी, ठीक है, जो दो लाइंस थी इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। देखो इन दोनों लाइंस को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, सिलेक्ट करते हैं, दोनों लाइंस को रिमूव करते हैं, बाकी ये इफ ब्लॉक ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये कनेक्शन स्ट्रिंग्स को यहाँ पे सेट कर दिया। अब हमें क्या करना है, देखो ये जो हमारी डीबी कंटेक्स्ट क्लास है, ठीक है, और ये जो हमारा डेटाबेस प्रोवाइडर है एसक्यूएल सर्वर, उसको हमें रजिस्टर करना है कहाँ पे, अपनी program.cs ये जो क्लास होती है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो कैसे रजिस्टर करना है ये मैंने आपको सिखाया था जब हम कोड फर्स्ट अप्रोच की बात कर रहे थे, जब हम डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच की बात कर रहे थे, ठीक है। तो वो लाइंस मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो आपको builder.build वाली लाइन नजर आ रही है, ठीक है, इससे पहले यहाँ पे मैं 3 लाइंस यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। देखो ये आपको नजर आ रहा होगा, सही। देखो ये 3 लाइंस मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट की, और इसके अंदर देखो जहाँ पे ये लिखा है स्टूडेंट कंटेक्स्ट, इसकी जगह मैं अपनी कंटेक्स्ट फाइल का नाम देता हूँ जो कि है माई डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो टॉप पे चलते हैं, ये देखो माई डीबी कंटेक्स्ट नजर आ रहा है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे ये जो ऐड डीबी कंटेक्स्ट के अंदर ये जो एंगल ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। जैसे आप पेस्ट करोगे देखो इसका ही जो हमारे पास नेम स्पेस है वो टॉप पे यहाँ पे इस तरह से ऐड हो जाएगा। और देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि मैं डेटाबेस प्रोवाइडर कौन सा यूज कर रहा हूँ, एसक्यूएल सर्वर। और यहाँ पे देखो हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम, देखो ऐप सेटिंग्स के अंदर जो मैंने यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो इसका नाम क्या है, DBCS। तो इसी के नाम से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको गेट कर रहा हूँ और यहाँ पे इस तरह से बिल्ड करने से पहले मैं इसको यहाँ पे रजिस्टर कर रहा हूँ, ठीक है। ये स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी है वरना आप यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो भाई देखो अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे देखो मॉडल्स के अंदर मुझे एक क्लास ऐड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं मॉडल्स के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे चलते हैं ऐड के ऊपर, ठीक है। और देखो यहीं से मैं क्लास ले लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस क्लास का मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ स्टूडेंट मॉडल, ठीक है। क्या नाम रख रहा हूँ, स्टूडेंट मॉडल। यहाँ पे आके एंटर करते हैं और अब इसके अंदर मैं 2 प्रॉपर्टीज बनाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ, PROP लिख के टैप टैप करते हैं और इस प्रॉपर्टी का नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ ID, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं एक दूसरी प्रॉपर्टी बनाता हूँ, ठीक है, PROP टैप टैप करते हैं और यहाँ पे देखो इस प्रॉपर्टी की जो डेटा टाइप होगी वो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ सिलेक्ट लिस्ट आइटम, ठीक है। यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ सिलेक्ट लिस्ट आइटम और इस प्रॉपर्टी का नाम जो है वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, देखो, ठीक है। क्या नाम रख देता हूँ यहाँ पे, स्टूडेंट्स लिस्ट, ठीक है।
भाई देखो ये मैंने लिस्ट ऑफ सेलेक्ट लिस्ट आइटम क्यों बनाया, क्योंकि भाई देखो जो भी मैं अपने डेटाबेस टेबल से कॉलम गेट करूंगा ना, उसको मैं इस लिस्ट ऑफ सेलेक्ट लिस्ट आइटम्स के अंदर स्टोर करवाऊंगा और फिर इसको मैं बाइंड करवाऊंगा अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ। क्योंकि याद रखना ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ हमेशा हम सिलेक्ट लिस्ट क्या करवाते हैं, बाइंड करवाते हैं। मतलब देखो ये जो मैंने स्टूडेंट मॉडल की क्लास बनाई है, ये क्या करेगी, वो जो हमारा स्टूडेंट का डेटाबेस टेबल है उसका रिकॉर्ड हम वहां से गेट करेंगे और इस प्रॉपर्टी के अंदर स्टोर करवाएंगे। और आईडी मैंने बताया था कि आईडी मैं क्यों यूज कर रहा हूं, उसकी वैल्यू के अंदर सेट करने के लिए। मतलब ये जो हमारे पास लिस्ट ऑफ सेलेक्ट लिस्ट आइटम्स हैं, ये हम टेक्स्ट के अंदर डिस्प्ले करवाएंगे और आईडी हम डिस्प्ले करवाएंगे कहां पे, अपनी वैल्यू के अंदर। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, कंट्रोलर्स के अंदर होम कंट्रोलर का फोल्डर है, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे देखो हम इंडेक्स के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। और अब देखो ये जो आपके पास आई लॉगर और ये जो लॉगर का कंस्ट्रक्टर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसकी हमें फिलहाल जरूरत नहीं है। और अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने कंटेक्स्ट क्लास का जो एक वेरिएबल होता है, ठीक है, वो बनाता हूँ और उसे अपने कंट्रोलर के अंदर इंजेक्ट करता हूँ। किस तरह से, सबसे पहले यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, CTOR लिख के यहाँ पे मैं टैप टैप करता हूँ। ठीक है, देखो कंस्ट्रक्टर आ गया। और अब यहाँ पे देखो ये जो MyDB कंटेक्स्ट हमारे पास क्लास है, इसका मैं यहाँ पे एक पैरामीटर बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, उसका नाम क्या रख रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट। और अब देखो कंटेक्स्ट के ऊपर आपने माउस रखना है और कंट्रोल डॉट यहाँ पे प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल डॉट प्रेस करोगे, यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा सेकंड ऑप्शन, क्रिएट एंड असाइन फील्ड कंटेक्स्ट। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो देखो क्या होगा, एक यहाँ पे देखो प्राइवेट रीड ओनली वेरिएबल बन गया। और देखो इसी के अंदर ये जो पैरामीटर है, ठीक है, इसको मैं कहाँ पे सेट करवा रहा हूँ, इस ये जो हमारे पास फील्ड है प्राइवेट रीड ओनली, इसके अंदर मैं सेट करवा रहा हूँ। अब देखो अब इसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो कॉन्टेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल है, इसकी मदद से ये जो MyDB कंटेक्स्ट के अंदर जितने भी हमारे पास DB सेट वगैरह हैं, इनको मैं एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि यही DB सेट हमारे डेटाबेस के टेबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे जो इंडेक्स है, ठीक है, इसके अंदर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये जो अपना स्टूडेंट मॉडल है, ठीक है, इसका मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट मॉडल, यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ STD मॉडल, शॉर्ट में मैं इसके ऑब्जेक्ट का नाम रख रहा हूँ। ठीक है, और ये आ गया यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो ये जो STD मॉडल इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बनाई थी जिसका मैंने क्या नाम रखा था, स्टूडेंट लिस्ट। और इसके अंदर यहाँ पे देखो, इसके अंदर अब मैं एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ, किस टाइप का, लिस्ट ऑफ सेलेक्ट लिस्ट आइटम। ठीक है, देखो लिस्ट ऑफ सेलेक्ट लिस्ट आइटम का यहाँ पे मैं एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ। ठीक है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ पे पास कर लिया, स्टूडेंट लिस्ट, ये बताने के लिए कि भाई इसके अंदर लिस्ट ऑफ सेलेक्ट लिस्ट आइटम्स यहाँ पे स्टोर होंगे। और आप देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ डेटा। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे कंटेक्स्ट क्लास के अंदर यहाँ पे देखो हमारे पास स्टूडेंट्स का DB सेट है। ठीक है, इस तरह से इसको मैं एक्सेस करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको टू लिस्ट में कन्वर्ट करके पास कर देता हूं कहां पे, अपने इससे डेटा के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास कंटेक्स्ट क्लास थी जिसके अंदर स्टूडेंट्स का DB सेट था, तो स्टूडेंट्स के DB सेट के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितनी भी रोज हैं, वो लिस्ट में कन्वर्ट होके कहां पे आ जाएंगे, हमारे इससे डेटा वेरिएबल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो अब मैं यहाँ पे एक फॉर ईच लूप लगाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक फॉर ईच लूप लगाता हूँ, फॉर ईच लिख के यहाँ पे मैंने टैप टैप किया। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो मैं क्या कह रहा हूँ, डेटा में पास करता हूँ यहाँ पे कलेक्शन की जगह पे, और मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि भाई 1 बाय 1 ये फॉर ईच लूप जब चलेगा तो 1 बाय 1 हमारे पास डेटा के अंदर से जो भी आइटम है वो 1 बाय 1 यहाँ आइटम के अंदर आएगा। और अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो मैंने स्टूडेंट मॉडल बनाया है, ठीक है, देखो मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो स्टूडेंट मॉडल, और इसके अंदर ये जो हमारे पास स्टूडेंट लिस्ट की ये जो प्रॉपर्टी मैंने बनाई थी, इसके अंदर मुझे ऐड करना है। ऐड क्या करना है, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ न्यू सिलेक्ट लिस्ट आइटम। ठीक है, देखो सिलेक्ट लिस्ट आइटम, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा के इसकी मैं बॉडी बना लेता हूँ। और इसके अंदर देखो हमारे पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है हमारे पास वैल्यू, और इससे पहले हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट। ठीक है, तो टेक्स्ट के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या सेट करता हूँ, देखो मैं कह रहा हूँ आइटम, ये आइटम समझ लो हमारी वो जो स्टूडेंट की मॉडल क्लास है, स्टूडेंट का जो टेबल है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसमें से यहाँ पे देखो मैं क्या गेट कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो स्टूडेंट नेम, मतलब स्टूडेंट नेम को यहाँ पे मैं अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट के टेक्स्ट में डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके मैं कॉमा लगाता हूँ। उसके बाद वैल्यू, वैल्यू के अंदर यहाँ पे मैं क्या सेट करवाऊंगा, देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ आइटम डॉट, उसके बाद आईडी, और इसको मैं टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके पास कर रहा हूँ, क्योंकि जो वैल्यू होती है वो हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्म में होती है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे काम कर लिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सिंटेक्स की मिस्टेक है, यहाँ पे देखो टेक्स्ट और वैल्यू के बाद ये कोलन नहीं आएगा बल्कि इज इक्वल आएगा। ठीक है, सही है, दोनों की जगह यहाँ पे क्या आएगा, इज इक्वल आएगा। ठीक है, इज इक्वल यहाँ पे लगा दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, भाई देखो हमारे डेटा के अंदर क्या है, जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स के अंदर रिकॉर्ड्स थी, रोज थी, वो सारे डेटा के अंदर आ जाएगा। और डेटा के अंदर 1 बाय 1 मैं उस रो को गेट कर रहा हूँ आइटम के अंदर,
और अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो जो मैंने स्टूडेंट मॉडल बनाया था जिसके अंदर स्टूडेंट लिस्ट की प्रॉपर्टी है, इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई इस स्टूडेंट लिस्ट की प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास जो टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट के अंदर आपने क्या सेट करना है, स्टूडेंट के नेम्स, और वैल्यू में क्या सेट करनी है, उनकी आईडीज। इसका मतलब हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके नेम्स ऐड हो जाएंगे यहाँ पे टेक्स्ट में, और जितनी भी आईडीज हैं वो यहाँ पे वैल्यू के अंदर सेट हो जाएगा। और फिर यही जो हमारे पास एसटीडी मॉडल है, ठीक है, जिसके अंदर ये स्टूडेंट लिस्ट है, इसको मैं बाइंड करवा दूंगा अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ। लेकिन भाई देखो यहाँ पे तो हमें सारे आइटम्स मिल जाएंगे ना डेटाबेस टेबल में से, मतलब सारे स्टूडेंट नेम्स मिल जाएंगे। लेकिन भाई आपको पता है ड्रॉप डाउन लिस्ट का जो पहला ऑप्शन होता है उसके अंदर हम क्या देते हैं, सिलेक्ट नेम देते हैं या फिर सिलेक्ट एम्प्लॉय देते हैं, इस तरह का पहला ऑप्शन होता है ना। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो ये वाला कोड मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और फॉर ईच लूप से ऊपर आता हूँ, ठीक है, मतलब फॉर ईच लूप से मैं यहाँ पे बाहर आ रहा हूँ, और इसके अंदर जो पहला आइटम है देखो वो मैं सेट करवाता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ सेलेक्ट नेम, ठीक है, क्या सेट कर दिया मैंने, सेलेक्ट नेम, और इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन की जो वैल्यू है वो क्या होगी, एम्प्टी, मतलब फर्स्ट ऑप्शन का जो टेक्स्ट है वो ये होगा और उसकी जो वैल्यू होगी वो एम्प्टी होगी। उसके बाद हमारे सारे जो स्टूडेंट नेम्स हैं वो डेटाबेस से गेट होंगे और हमारे एसटीडी मॉडल के अंदर यहाँ पे इस तरह से ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब ये जो हमारे पास एसटीडी मॉडल है, ठीक है, ये जो एसटीडी मॉडल मैंने यहाँ पे ऊपर बनाया था, ठीक है, इस तरह से, अब इसको मैं पास कर देता हूँ अपने इंडेक्स के व्यू को, ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं अपने इंडेक्स के व्यू को ये एसटीडी मॉडल जो कि किस टाइप का है, स्टूडेंट मॉडल टाइप का है, वो मैंने अपने व्यू को यहाँ पे रिटर्न करवा दिया, ठीक है। और अब चलते हैं अपने इंडेक्स के व्यू में, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, ऊपर चलते हैं, जो हमारे पास व्यूज का फोल्डर है यहाँ पे, ठीक है, इसको एक्सपेंड करते हैं, होम के अंदर चलते हैं और यहाँ पे इंडेक्स का ही जो व्यू है ये मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये नजर आ रही है नैवबार का कोड है, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे मैं आता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे देखो मैं एक लेबल बनाता हूँ और लेबल के अंदर यहाँ पे मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट स्टूडेंट नेम, ठीक है। और भाई देखो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम हमने यहाँ पे क्या करना है कि ये वाला जो व्यू है ना इसको अपने स्टूडेंट मॉडल क्लास के साथ बाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो टॉप पे मैं यहाँ पे ये जो मॉडल वाला है यहाँ पे डायरेक्टिव, इसको मैं यूज करता हूँ और यहाँ पे मैं बताता हूँ हमारी एप्लीकेशन का क्या नाम है। यहाँ पे देखो DDL बाइंड DDL विद डेटाबेस हमारे प्रोजेक्ट का नाम है और मैं कह रहा हूँ कि भाई इसके अंदर मॉडल्स का फोल्डर है और इसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट मॉडल की एक हमने क्लास बनाई है, इसके साथ हमें बाइंड करना है अपने व्यू को, ठीक है। तो ये आपने लाजमी रखना है और याद रखना स्टूडेंट मॉडल के अंदर हमारे पास दो प्रॉपर्टीज है, एक है आईडी और दूसरा है हमारे पास ये स्टूडेंट लिस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। देखो ये मैंने एक लेबल बना लिया और यहाँ पे मैं एक बूटस्ट्रैप की क्लास लगा देता हूँ, ठीक है, जिससे ये लेबल अच्छा सा हो जाएगा, उसको हम कह देते हैं फॉर्म लेबल, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो ये जो मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाऊंगा वो मैं कैसे बना रहा हूँ, यहाँ पे देखो जो हम टैग हेल्पर यूज करते हैं ना उसकी मदद से यहाँ पे मैं इसको बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ ASP फॉर, मतलब इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को मैं बाइंड करवा रहा हूँ किसके साथ, आईडी के साथ। आईडी मतलब यहाँ पे देखो जो स्टूडेंट मॉडल क्लास के अंदर आईडी वाली प्रॉपर्टी है ना उसके साथ मैं अपने सिलेक्ट को यहाँ पे बाइंड कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पे देखो अब यहाँ पे मैं देता हूँ एक बूटस्ट्रैप की क्लास और वो कौन सी है हमारे पास, फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे पास कर दी। और अब यहाँ पे देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, ठीक है, जो कि हमारा टैग हेल्पर कहलाता है, जिसका नाम क्या है ASP आइटम्स, ठीक है। और अब इसके अंदर यहाँ पे देखो, इसके अंदर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपनी सिलेक्ट लिस्ट यहाँ पे पास करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूँ सिलेक्ट लिस्ट और इसके अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या पास करूंगा, भाई देखो ये जो मेरा मॉडल है, ठीक है, इस मॉडल को मैं यहाँ पे एक्सेस कैसे करूंगा, यहाँ पे देखो बाय यूजिंग मॉडल कीवर्ड और फिर डॉट लगा के यहाँ पे देखो वो जो मैंने स्टूडेंट लिस्ट यहाँ पे बनाई थी जिसके अंदर मैंने अपना जितना भी डेटा था डेटाबेस से गेट किया था और उसको इस स्टूडेंट लिस्ट प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे ऐड किया था, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे रख दिया और फिर यहाँ पे मैं इसको बताऊंगा, मतलब सेकंड यहाँ पे देखो पैरामीटर के अंदर मैं बताऊंगा कि इसकी जो वैल्यू सेट करनी है वो कहाँ से आएगी, वैल्यू एट्रीब्यूट में से। इसका जो टेक्स्ट सेट करना है वो कहाँ से आएगा, टेक्स्ट एट्रीब्यूट में से, मतलब टेक्स्ट के पैरामीटर में से। मतलब देखो ये जो वैल्यू है और ये जो टेक्स्ट है इसमें मैं बता रहा हूँ कि भाई ये जो हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगा ना, ठीक है, मतलब ये जो हमारे पास सिलेक्ट मेन्यू बनेगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगा, इसके अंदर जो वैल्यू है वो कहाँ से आएगी, वैल्यू में से, और टेक्स्ट कहाँ से आएगा, टेक्स्ट में से। और ये वैल्यू और टेक्स्ट में कहाँ से गेट कर रहा हूँ, भाई यहाँ पे आ जाओ, ये जो मेरा होम कंट्रोलर है इसके अंदर यहाँ पे देखो टेक्स्ट के अंदर मैंने क्या सेट किया था, स्टूडेंट नेम्स, और वैल्यू के अंदर मैंने क्या सेट किया था, आईडी। तो इन्हीं टेक्स्ट को और वैल्यू को मैं यहाँ पे कहाँ पे गेट कर रहा हूँ, यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे वैल्यू और टेक्स्ट की जगह पे यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ। याद रखना ये जो सेकंड पैरामीटर है इसके अंदर आप वैल्यू को सेट करवाते हो और थर्ड के अंदर यहाँ पे आप टेक्स्ट को सेट करवाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको बाइंड करवा लिया, ठीक है। तो अब अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं और चेक करते हैं कि ये हमारे पास सही तरह से बाइंड हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। कंट्रोलर में आते हैं और यहाँ पे रन करते हैं तो ये देखो ये आपको नजर आ रहा है और हमारा ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ठीक है। देखो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो बिल्कुल सही तरह से हमारे पास रिकॉर्ड आ रहे हैं। देखो अली, जैनब, आमिर, उसामा, अफशा, वर्षा, फिरोज, मतलब ये कहाँ से आ रहे हैं, हमारे डेटाबेस के टेबल में से आ रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे देखो, ये देखो
अली, जैनब, आमिर, उसामा, देख रहे हो बिल्कुल सही तरह से ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहे हैं, फैच हो रहे हैं। और भाई देखो अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, इसका व्यू पेज सोर्स आपको दिखाऊं, ठीक है, स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं तो ये देखो ये आपको नजर आ रहे हैं सिलेक्ट ऑप्शन। देखो टेक्स्ट के अंदर स्टूडेंट नेम्स हैं और वैल्यू के अंदर देखो क्या है, उसकी आईडीज हैं, देख रहे हो। तो मतलब बिल्कुल सही तरह से यहाँ पे हमारे पास काम हो रहा है। तो भाई देखो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो अब मैं कह रहा हूं कि भाई यहाँ पे मुझे एक सबमिट बटन बनाना है और जैसे ही मैं सबमिट करूंगा, मतलब जैसे ही मैं यहाँ पे अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में से कोई भी यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, कोई भी स्टूडेंट सेलेक्ट करता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट करूं तो सबमिट करने के बाद ये जो सिलेक्टेड वैल्यू है ना, इसको मुझे गेट करना है। तो उसके लिए देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो मैं अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, इंडेक्स में यहाँ पे चलते हैं और देखो इसको मैं सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म के अंदर बंद करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसको मैं फॉर्म के अंदर बंद करता हूँ इस तरह से, ठीक है। सिलेक्ट लिस्ट मेरे फॉर्म के अंदर आ गई और इसके अंदर मैं कुछ टैग हेल्पर्स यहाँ पे दूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे देता हूँ ASP कंट्रोलर जो कि होगा होम, उसके बाद ASP एक्शन, ठीक है। मतलब मैं ये फॉर्म सबमिट कहाँ करूँगा, इंडेक्स के ऊपर ही सबमिट करूँगा और जो मेथड है, मेथड वो मैं यहाँ पे कौन सा यूज़ करूँगा, पोस्ट का, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो सिलेक्ट लिस्ट के नीचे यहाँ पे मैं एक BR देता हूँ और यहाँ पे मैं इसके नीचे एक सबमिट बटन बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इनपुट टाइप यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा सबमिट, ठीक है। वैल्यू में यहाँ पे इसको कह देता हूँ सबमिट, ठीक है। और इसके ऊपर मैं क्लास लगा देता हूँ बूटस्ट्रैप की क्लास BTN और BTN यहाँ पे मैं कह देता हूँ सक्सेस, ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने एक बटन बना लिया। तो अब मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही मैं इसको सबमिट करूँगा तो इसका रिकॉर्ड कहाँ जाना चाहिए, डेटा कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे आ जाओ। देखो मैं यही वाला जो प्राइवेसी वाला है इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ इसका मैं नाम रख रहा हूँ इंडेक्स। लेकिन ये कब चलेगा, जब हमारे पास HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट होगी, ठीक है। मतलब जब मैं अपना फॉर्म सबमिट करूंगा, ठीक है। और सबमिट करने के बाद भाई यहाँ पे देखो ये जो हमारा व्यू है, ठीक है, ये किस टाइप का डेटा सबमिट करेगा, स्टूडेंट मॉडल टाइप का डेटा ये सबमिट करेगा। तो उसको गेट करने के लिए यहाँ पे देखो मैं स्टूडेंट मॉडल का यहाँ पे एक पैरामीटर बना लेता हूँ, ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ STD, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसके अंदर मैं उसका नाम रखता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट। और यहाँ पे देखो ये जो मैंने कंटेक्स्ट बनाया था ना अपनी DB कंटेक्स्ट क्लास का जो ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर यहाँ पे देखो मैं स्टूडेंट्स को यहाँ पे गेट करता हूँ और यहाँ पे मैं वेयर कंडीशन लगाता हूँ, ठीक है। और वेयर कंडीशन में यहाँ पे देखो मैं लैम्डा एक्सप्रेशन पास करता हूँ, ठीक है। देखो इस तरह से मैं कहता हूँ ये जो x.id है, ठीक है, मतलब ये जो मेरा मॉडल है कौन सा एम्प्लॉय मॉडल, उसके अंदर जो ID है उसको मैं कंपेयर करवा रहा हूँ किसके साथ, देखो ये जो हमारा STD है ऑब्जेक्ट जो मैंने पैरामीटर बनाया, मैं कह रहा हूँ अगर वो इस ID के साथ क्या करता है, मैच करता है, तो इसकी जो रो होगी, इसकी जो पूरी रो होगी फर्स्ट और डिफॉल्ट की मदद से उसको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, गेट कर रहा हूँ और अपने इस स्टूडेंट के वेरिएबल में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, गेट कर रहा हूँ। मतलब देखो कंडीशन मैंने क्या लगाई कि भाई ये जो हमारा स्टूडेंट्स का DB सेट है इसके अंदर जो हमारे पास मॉडल है, ठीक है, उसकी मैं ID के साथ मैच करवा रहा हूँ कि भाई क्या वो हमारे इस STD की ID के साथ मैच करता है। अगर मैच करता है, कंपेयर होता है, तो इसकी पूरी रो आप कहाँ पास कर दो, हमारे पास स्टूडेंट के अंदर पास कर दो, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो अब मैं इसी स्टूडेंट के ऊपर एक इफ की कंडीशन लगाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहता हूँ, देखो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई अगर ये स्टूडेंट हमारा नल नहीं है, अगर ये स्टूडेंट हमारा नल नहीं है तो क्या करो, यहाँ पे देखो मैं एक व्यू बैग बना रहा हूँ, ठीक है। और इस व्यू बैग का जो डायनेमिक प्रॉपर्टी है उसका नाम मैं रखता हूँ रिकॉर्ड, बल्कि इसका हम नाम रखते हैं सिलेक्टेड वैल्यू, ठीक है। क्या नाम रख रहा हूँ, सिलेक्टेड वैल्यू। और यहाँ पे मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट नेम, ठीक है, इस तरह से, देख रहे हो। लेकिन भाई देखो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, भाई यहाँ पे देखो जब मैं अपना फॉर्म सबमिट करूंगा तो हमारे पास हमारा जो पेज है वो रीलोड होगा और रीलोड होने के केस में पता है क्या होगा, देखो रीलोड होने के केस में ये जो हमने अपना डेटाबेस से डेटा लेकर DDL में ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर बाइंड किया था वो लॉस्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो सारा कोड है ना, ठीक है, ये मुझे यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, मतलब अपने इस HTTP पोस्ट वर्जन के अंदर भी ये सारा कोड रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो उसके लिए देखो ये जो जितना भी कोड है, ठीक है, ये जो सारा मैंने कोड यहाँ पे लिखा था, देखो ये वाला, इस सारे कोड को मैं यहाँ से कट करता हूँ, ठीक है। और कट करने के बाद यहाँ पे देखो मैं एक प्राइवेट मेथड बनाता हूँ, ठीक है, प्राइवेट मेथड बनाता हूँ और इसकी जो डेटा टाइप होगी वो होगी यहाँ पे देखो स्टूडेंट मॉडल, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे मैं कह देता हूँ इसका नाम बाइंड DDL, मतलब बाइंड ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। और इसके अंदर वो जितना भी कोड मैंने कट किया है वो सारा कोड मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, देख रहे हो भाई। देखो ये मैंने सारा कोड इस प्राइवेट मेथड के अंदर क्यों रखा, क्योंकि इस मेथड को मैं दो जगह कॉल करूंगा, एक तो मैं यहाँ कॉल करूंगा इंडेक्स में जो कि गेट रिक्वेस्ट के लिए काम कर रहा है और दूसरी दफा मैं कॉल करूंगा उसको यहाँ पे HTTP पोस्ट के अंदर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको एक मेथड के अंदर यहाँ पे इस तरह से बंद कर दिया। तो भाई अब देखो यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई आप यहाँ पे देखो इसकी मैंने रिटर्न टाइप क्या रखी है, स्टूडेंट मॉडल, और अभी तक यहाँ पे मैंने स्टूडेंट मॉडल टाइप का कोई डेटा यहाँ पे रिटर्न नहीं करवाया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो STD मॉडल है, ठीक है, इसी को मैं यहाँ पे इस मेथड से क्या करवा लूंगा, रिटर्न करवा दूंगा, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं रिटर्न का कीवर्ड यूज करता हूँ और यहाँ पे ये जो std मॉडल है ये मैं रिटर्न करवा देता हूँ। इसका मतलब जब भी मैं ये वाला बाइंड ddl वाला मेथड क्या करूंगा, कॉल करूंगा, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, एक स्टूडेंट मॉडल रिटर्न करेगा जिसके अंदर हमारे पास ये देखो ये स्टूडेंट लिस्ट की एक प्रॉपर्टी है और उसी का डेटा हम अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ बाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, ये जो इंडेक्स है, ठीक है, अब देखो इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ std और यहाँ पे देखो यही वाला जो मेथड है जिसका क्या नाम था बाइंड ddl, इसको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ और देखो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें एक std मॉडल रिटर्न करेगा जो कि कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, std के अंदर। और इसी std को अब मैं अपने व्यू में यहाँ पे पास कर देता हूँ। ठीक है, देखो कौन से व्यू में मैंने यहाँ पे पास कर दिया, इंडेक्स के व्यू के अंदर यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से पास कर दिया। इसका मतलब ये जो रिकॉर्ड है ये अब कहाँ पे जाएगा, ये हमारे पास इस मॉडल के अंदर जाएगा और इसी को मैं यहाँ पे बाइंड करवा रहा हूँ अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ। ठीक है, और फिर नीचे आ जाओ, यही जो बाइंड ddl वाला हमारे पास मेथड है इसी को मैं यहाँ पे अब कॉल करवाऊंगा, कहाँ पे, नीचे आ जाओ। ठीक है, देखो ये जो हमारे पास ये कोड मैंने लिखा है ना, इसी के नीचे यहाँ पे देखो दोबारा मैं यही बाइंड ddl का डेटा अपने std के अंदर यहाँ पे गेट करता हूँ। अच्छा भाई देखो इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ क्योंकि देखो std के नाम से यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट भी बनाया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसका नाम यहाँ पे रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल माई स्टूडेंट। माई स्टूडेंट मैं यहाँ पे नाम रख रहा हूँ और ये माई स्टूडेंट मैं यहाँ पे अपने व्यू के अंदर इस तरह से पास कर देता हूँ। ठीक है, तो भाई देखो ये वाला फंक्शन मैंने यहाँ पे क्यों कॉल किया, भाई देखो जब मैं डेटा सबमिट करूंगा तो रिक्वेस्ट आएगी यहाँ पे और जब सबमिट करते हैं आपको पता है आपका पेज रीलोड होता है। तो जब पेज रीलोड होगा ना, हमारा वो जो ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर डेटाबेस से डेटा आ रहा था वो रिटेन नहीं रहेगा। तो रिटेन रखने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जितना भी कोड था उसको मैंने बाइंड ddl के अंदर रखा और बाइंड ddl को देखो मैं यहाँ पे भी कॉल कर रहा हूँ इस http पोस्ट वर्जन के अंदर मेथड के अंदर और इसी मेथड को मैं यहाँ पे भी कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं कोड बार बार कॉपी पेस्ट करता तो हमारा ये कोड बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता जिसको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो भाई अब देखो ये जो हमारे पास व्यू बैक डॉट सिलेक्टेड वैल्यू है, ठीक है, इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ कहाँ पे, देखो ये जो इंडेक्स है इसी के नीचे आते हैं। ठीक है, देखो जो फॉर्म हमारा एंड हो रहा है यहाँ पे मैं br लगाता हूँ इस तरह से और नीचे आता हूँ। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एक रेजर सिंटेक्स का ब्लॉक ओपन करता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं इफ कंडीशन यहाँ पे पास कर देता हूँ और इफ कंडीशन के अंदर देखो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि भाई ये जो हमारे पास व्यू बैग है, ठीक है, अगर ये नल नहीं है, अगर ये हमारे पास नल नहीं है तो क्या करो, यहाँ पे देखो h2 के अंदर देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ सेलेक्टेड स्टूडेंट नेम, सेलेक्टेड स्टूडेंट नेम और उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो व्यू बैग है ये मैं यहाँ पे इस तरह से @ के साथ पास कर देता हूँ। इसका मतलब जब मैं सबमिट करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाओ, जब मैं सबमिट करूंगा तो हमारे पास ये चेक होगा कि क्या ये हमारे स्टूडेंट मॉडल की आईडी के साथ मैच करता है। अगर मैच करता है तो उस रो को आप यहाँ पे गेट करो, फिर चेक करो कि वो नल तो नहीं है। अगर नल नहीं है तो देखो स्टूडेंट नेम को मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, कौन सा स्टूडेंट नेम जो मैंने सेलेक्ट किया है उसको मैं इस व्यू बैग के अंदर यहाँ पे पास कर रहा हूँ और फिर यहाँ पे आके मैं इसको इस तरह से इफ ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसको रन करते हैं और इसका रिजल्ट चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, तो ये देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रहा है, सबमिट का बटन आ रहा है, देखो इसके अंदर रिकॉर्ड आपको नजर आ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ से देखो अली को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, अली को सिलेक्ट करता हूँ और सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप रिजल्ट देखना, तो ये देखो सिलेक्ट स्टूडेंट नेम अली। और अगर मैं यहाँ से आके कोई दूसरा सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आमिर सिलेक्ट करता हूँ और अब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो सेलेक्ट स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू आमिर। मतलब बिल्कुल सही तरह से आपके पास यहाँ पे रिकॉर्ड फेच हो रहा है। लेकिन भाई देखो अभी ये जो मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है ये मैंने टैग हेल्पर को यूज करके बनाया है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास एक ट्रेडिशनल वे होता था, पुराना तरीका होता था जिसके अंदर हम HTML हेल्पर को यूज करते थे, तो वो काम हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, मैं इसको स्टॉप करता हूँ। ठीक है, हम चलते हैं यहाँ पे अपने इंडेक्स के व्यू के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, ये देखो ये जो हमारे पास सिलेक्ट था ना, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ Ctrl+K Ctrl+C और अब यहाँ पे आके मैं अपना HTML हेल्पर यूज करता हूँ। ठीक है, जो कि कौन सा था, ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी करके दिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये मेथड और अब इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या पास करता हूँ, यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन, मतलब इसको मैं बाइंड करवा रहा हूँ किसके साथ, मॉडल प्रॉपर्टी यहाँ पे कौन सी आईडी के साथ। और फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं वही जो न्यू सिलेक्ट लिस्ट आइटम था ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सही है, देखो जो ASP आइटम्स के अंदर यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको पास किया था ना, ये सारा का सारा डेटा मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। देखो ये डेटा मैंने यहाँ से कॉपी किया और अब मैं इसको पास कर दूंगा कहाँ पे, ये जो हमारा पहला पैरामीटर था कॉमा लगाया उसके बाद मैं इसको यहाँ पे पास कर देता हूँ। ठीक है, तो सारा डेटा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ और कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे देखो क्लास एट्रीब्यूट मैं यहाँ पे यूज करता हूँ और इसके थ्रू यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो हमारी बूटस्ट्रैप की एक क्लास होती है जिसका क्या नाम है फॉर्म कंट्रोल, उसको मैं यहाँ पे इस तरह से पास कर देता हूँ। देख रहे हो। ठीक है, इसको मैं एंटर करके थोड़ा सा एक ही स्क्रीन के अंदर ले आता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ।
ठीक है। ये देखो, ये मैं एक ही स्क्रीन पे ले आया हूँ। तो यहाँ पे देखो HTML ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर, सबसे पहले मैंने इसको बाइंड किया यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के साथ, और फिर देखो वही जो सिलेक्ट लिस्ट हमारे पास स्टूडेंट लिस्ट के मॉडल में से आ रही है उसको मैंने यहाँ पे बाइंड करवा दिया, और फिर यहाँ पे बूटस्ट्रैप की मॉडल क्लास यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दी। ठीक है, तो अब इसका रिजल्ट देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे ये काम करता है। ठीक है, अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करते हैं। यहाँ पे आ जाओ, तो देखो एप्लीकेशन रन हो चुकी है, और अगर यहाँ पे आ जाओ, देखो अभी भी बिल्कुल सही तरह से रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँ, इसके व्यू पेज सोर्स पे चलते हैं और नीचे आ जाऊँ यहाँ पे, तो देखो अभी भी बिल्कुल सही तरह से हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे जनरेट हो रहा है। और अब यहाँ पे देखो मैं कोई आइटम सेलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे अफशा को सिलेक्ट करता हूँ और सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये देखो बिल्कुल सही तरह से यहाँ पे अब हमारे पास हमारी सिलेक्टेड वैल्यू गेट हो रही है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट को डेटाबेस टेबल के साथ बाइंड कर सकते हो और फिर उसकी सिलेक्टेड वैल्यू को गेट कर सकते हो। और अगर आप आगे मजीद इसका डेटा किसी डेटाबेस टेबल में इंसर्ट करना चाहते हो तो वो भी आप इसकी वैल्यू इस तरह से गेट करोगे और उसका डेटा किसी टेबल के अंदर इंसर्ट करवा सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल प्रोग्राम मेंटोर।